गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धनेंद्र सारस्वत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फाइल स्टडी में। तो देखिए, हमने कल रैंकिंग टेस्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज बेल आइकन को दबा के जरूर जाइएगा। तो चलते हैं हम आपकी क्लास की तरफ। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग टेस्ट की सेकंड क्लास है हमारी। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन है, करण का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में विनोद का दाईं ओर से 35वां स्थान। देखिए, यहां पे दोनों का स्थान अलग अलग दिया हुआ है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें तो विनोद का दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। देखिए, कल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कल हमारा सिर्फ वहीं तक चला था जहां पे हमें पर्टिकुलर स्थान दिया हुआ होगा और एक ही व्यक्ति के बारे में बोला गया होगा, तभी हम उनकी स्थान और पूरी पंक्तियों के बारे में हम जान सकते हैं। कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं पंक्ति में, तभी हम जान पाएंगे। वो था, ठीक है। आज यहां पर दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, स्थान अलग अलग हैं, प्लस यहां पे उनकी जगह बदलने के बाद भी स्थान अलग दिया हुआ है। तो उसके लिए हम अलग फॉर्मूले का यूज करते हैं, अलग सूत्र का यूज करते हैं, जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो बताता हूं मैं आपको कि कुल व्यक्तियों की जब हम संख्या ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र क्या होगा। तो कुल संख्या जब हमें ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं, देखिए यहां पे जब कुल संख्या हमें ज्ञात करनी होगी तो जो पुराना स्थान है, मतलब एक का तो क्या आएगा, पुराना स्थान, एक का पुराना स्थान, ठीक है, पंक्ति में पुराना स्थान प्लस दूसरे का नया स्थान -1। ठीक है, यहां पे हमें ये चीज करनी होगी। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें -1 करना है या +1 करना है, इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। जब हमें कुल संख्या निकालनी होगी तब हमें -1 करना होगा, लेकिन जब हमें पर्टिकुलर किसी भी एक व्यक्ति की संख्या निकालनी होगी, स्थान निकालना होगा, तब हमें +1 करना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो सूत्र ये लगेगा, कुल संख्या जब भी हम निकालेंगे तो एक का पुराना स्थान प्लस दूसरे का नया स्थान -1 करना होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, करण का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में विनोद का दाईं ओर से 35वां स्थान है। तो ठीक है, यहां पर करण का पूछा गया, वो बताया गया आपको 22वां, और यहां पे विनोद का देखिए यहां पे 35 बताया गया और विनोद का यहां से 42 स्थान बताया गया है। तो पहले तो हम लेंगे एक का पुराना स्थान। तो जब हमें टोटल नंबर निकालना तो एक का पुराना स्थान क्या है, हमारा 20वां स्थान है। ठीक है, एक का पुराना स्थान प्लस दूसरे का क्या है, दूसरे का 35वां स्थान, ये तो है उसका पुराना स्थान, लेकिन हमें दूसरे का क्या करना है, नया वाला स्थान लेना। नया वाला स्थान है 42, तो नया वाला स्थान है 42 और -1। ठीक है, हमें इस तरीके से ही करना है। तो 42 और 20 कितने होंगे, 62 -1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर नंबर ऑफ जो पंक्ति में जितने भी व्यक्ति हैं उनके बारे में अगर हमें जानना है तो कितने हो जाएंगे, 61 टोटल व्यक्ति थे, मतलब 61 व्यक्ति टोटल थे। देखिए, ये सूत्र उन्हीं जगह पे काम आएगा जहां पर दो व्यक्तियों के बारे में बोला जा रहा है। दो व्यक्तियों के बारे में बोलने के बाद एक का नया स्थान और पुराना स्थान दिया हुआ है और दूसरे का सिर्फ और सिर्फ पुराना स्थान ही दिया हुआ है, वहां पर ये चीज काम आएगी। तो इस तरीके से हमें कुल संख्या ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस सूत्र को याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि दूसरा विधि अगर हम यूज करते हैं, दूसरी विधि होती है पंक्ति वाली। अगर हम पंक्ति वाली यूज करते हैं तो पंक्ति में हमें क्या करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। बिठा के अगर हम देखा जाए कि कौन सा स्थान कब आया, उसके अगर हम हिसाब से करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी और बहुत टाइम लगेगा। तो ये वाला जो मेथड है वो बहुत ही अच्छा है और शॉर्ट मेथड है, इतना लंबा आपको करना नहीं पड़ेगा। कुल संख्या अगर निकालनी है तो एक का पुराना स्थान प्लस दूसरे का नया स्थान -1 और +1 में मैंने बता दिया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। -1 तब करेंगे जब हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है और +1 हम तब करेंगे जब हमें किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नया स्थान ज्ञात करना होगा। तब समझ में आई आपको ये बात। चलिए, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। 61 आंसर होगा कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर नंबर ऑफ पीपल जो भी है पंक्ति के अंदर व्यक्तियों की संख्या हमें
ज्ञात करनी थी वो हमने ज्ञात कर ली। ये वाला क्वेश्चन यहां पे समाप्त होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेट करेगा आपका क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है अगला। कलाकारों की एक कतार में रेणु का बाएं से 16वां स्थान तथा हेमा का दाएं से 13वां स्थान है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लें तो परिवर्तन के बाद हेमा दाईं ओर से 23वें स्थान पर आ जाती है। तो कलाकारों की कुल संख्या ज्ञात करें। यहां पे कलाकारों की संख्या ज्ञात करनी है और पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है उसी से रिलेट है, पूरा वैसा का वैसा क्वेश्चन है। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। करके देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे है कि कलाकारों की कतार में रेणु का बाएं से 16वां, ठीक है, रेणु का भी सिर्फ बाएं से दिया हुआ है 16वां तथा हेमा का दाएं से 13वां। तो अभी रेणु का दिया है और हेमा का भी दिया हुआ है। अब देखें आगे, यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो परिवर्तन के बाद हेमा, अब यहां पे हेमा का पुराना स्थान और नया स्थान दिया हुआ है, तो रेणु का हमें स्थान ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब रेणु का हमें स्थान ज्ञात करना है तो टोटल कैसे ज्ञात करते हैं आपको, पुराने वाले का एक का तो पुराना स्थान क्या है, रेणु का 16वां, और दूसरे का नया स्थान, तो नया स्थान क्या है, हेमा का 23वां। तो प्लस 23 और -1। मैंने बताया था आपको कि पहले का तो पुराना स्थान, एक का पुराना स्थान, दूसरे का नया स्थान -1। नया स्थान किसका लिखेंगे, जिसका स्थान हमें नया दिया होगा, ठीक है, उसी का लिखेंगे, तभी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पीपल पता चलेंगे यहां पे, ठीक है। तो कुल संख्या, कलाकारों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो 16 है यहां पे, 16 + 23 -1, तो 16 और 23 क्या होगा, 39 हमारे टोटल वो होंगे, और -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने आएंगे हमारे, 38 हमारे कलाकार होंगे उसमें, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है, शॉर्ट ट्रिक मान लो एक तरीके से, कुछ ही सेकंड में आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे इस तरीके से। कतार की दूसरी तरफ अगर आप फंसोगे तो देखते रह जाना लाइन बना के, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से शो करना चाहें, क्योंकि ग्राफ में अगर आप देखना चाहोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला ये याद करना आपको बहुत जरूरी है कि टोटल संख्या याद करनी है, टोटल नंबर आपको ज्ञात करने हैं। तो पहले का पुराना, दूसरे का नया, -1, इसी तरीके से आप ज्ञात कर पाओगे और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है कि कुल संख्या कलाकारों की कितनी होगी, तो कलाकारों की कुल संख्या इतनी होगी, ठीक। अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगले स्टेप पे हम जाएंगे, वहां पे आपको थोड़ा हटके क्वेश्चन मिलेगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में सोनम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में सोनल का, सोनल और सोनम दोनों नाम लगभग सेम है, सोनम और सोनल, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस में, एग्जाम में तो नाम का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूजन मत करना, नाम पे थोड़ा कंसंट्रेट करना। तो किसी पंक्ति में सोनम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में सोनल का दाईं ओर से 25वां स्थान है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें तो बाईं ओर से सोनम का 50वां स्थान हो जाता है। तो बताओ सोनल का दाईं ओर से स्थान क्या होगा। देखो यहां पर क्या है कि यहां पर कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं पूछी गई है, यहां सिर्फ 2 के बारे में बोला गया है। 2 के बारे में बोलने के बाद दूसरे का नया स्थान पता करना है आपको, ठीक है। एक का नया स्थान बता दिया है, पर दूसरे का नया स्थान हमें पता करना है। जब ऐसा कंडीशन आए, जब ऐसा क्वेश्चन आए, तो क्या करना है आपको कि यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी, जैसे यहां पे सोनम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में सोनल का 25वां स्थान है। यदि दोनों आपस में बदल दे तो बाईं ओर से सोनम का, तो यहां सोनम का 40वां स्थान है और सोनम का 50वां स्थान हो गया। पुराना स्थान 40 है, नया स्थान 50 है। जब ऐसी कंडीशन आए तब क्या करना है आपको कि जो भी परिवर्तन इसमें हो रहा है, मतलब सोनम के स्थान में जो भी परिवर्तन हो रहा है, कमी या वृद्धि हो रहा है, वही आपको दूसरे इंसान के स्थान के साथ कर देनी है, मतलब कमी या वृद्धि कर देनी है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है हमारा कि जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले व्यक्ति के स्थान में जो भी कमी या वृद्धि हो रही है और आपसे दूसरे व्यक्ति का स्थान पूछा जाएगा, तो आपको वही करना है जो पहले व्यक्ति के स्थान के साथ हुआ। कमी या वृद्धि करनी है तो वही कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति के स्थान के साथ भी कर देनी है, तो आपको
आराम से पता चल जाएगा कि उसका नया स्थान कौन सा होगा। करके देखते हैं हम क्वेश्चन कि सोनम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, ठीक है। किसका है ये? सोनम का बाईं ओर से 40वां स्थान था पहला, बाईं ओर से, ठीक है। परिवर्तन के पश्चात 50वां स्थान हुआ उसका। परिवर्तन जब उन्होंने अपनी जगह बदली, तो यहां पे कितना हुआ? 40 से +10 की वृद्धि हुई। जब +10 की वृद्धि हुई, जब +10 बढ़े उसके स्थान में, तो क्या होगा कि सोनल का दाईं ओर से 25वां स्थान है। तो ठीक है, सोनल का कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। तो हम वही करेंगे, +10 कर देंगे यहां पर भी। जैसे हमने +10 किया, यहां पे 35 स्थान उसका आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो भी परिवर्तन हो रहा है एक के स्थान के साथ, वही परिवर्तन हमें दूसरे के स्थान के साथ करना, सिंपल है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग आपका नहीं दौड़ाना है। इतना बड़ा क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं है। दूसरे मेथड पे अगर आप जाओगे तो वही ग्राफ बना के बच्चों की तरह क्वेश्चन सोल्व करोगे, टाइम लगेगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, सिंपल से याद है, थोड़ी सी देर में जो स्थान पहले और एक व्यक्ति के पुराने और नए स्थान में जो परिवर्तन आ रहा है, प्लस वही परिवर्तन हमें पुराने व्यक्ति के साथ कर देना, अपने आप हमें आंसर मिल जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है अपना, बस इससे शॉर्ट ट्रिक मुझे नहीं लगता कहीं और होगी आप लोगों के पास करने के लिए सॉल्व। तो ये हमारा सबसे छोटा ट्रिक है और सबसे जल्दी ट्रिक है, और आप इससे अच्छा कहीं सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चल रहे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में ए का स्थान प्रारंभ से 5वां है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरफ नहीं है, मतलब इससे पहले मैंने जो ये वाला क्वेश्चन करवाया इसकी तरह नहीं है, हल्का सा चेंज एक बार पढ़ लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ए का स्थान प्रारंभ से 5वां है, बी का स्थान नीचे से 8वां है, सी का स्थान ए के बाद 6ठा है। यहां पर 3 व्यक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तथा ठीक ए व बी के बीच में है। यहां पे कंडीशन भी अप्लाई की है कि सी का स्थान ठीक ए और व बी के बीच में है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में ए का स्थान प्रारंभ से 5वां है। अब यहां से हम देखते हैं ए का स्थान प्रारंभ से 5वां है। यहां हम मान लेते हैं कि यहां पे ए बैठा हुआ है, ये हमारा 5वां नंबर है। बी का स्थान नीचे से 8वां है। अब यहां से मान लेते हैं हम बी का स्थान नीचे से 8वां, ये वाला स्थान हमारा बी का 8वां मान लेते हैं, ठीक है। ये बैठेगा हमारा यहां पर बी 8वें स्थान पर है। उसके बाद सी का स्थान ए के बाद 6ठा है। अब सी का स्थान ए के बाद 6ठा है, तो 6ठा काउंट करेंगे यहां पे हम सी का स्थान, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 6ठा, यहां बैठा है सी, ठीक है। और ये ठीक बीचों बीच है। तो जब यहां पे हमारा बीचों बीच आ रहा है, रुको उसके एक बार डायग्राम ठीक से बना लूं ताकि आपको लाइन में दिक्कत ना हो। ये 8 हमारा, ठीक है। ये है हमारा बी, यहां बैठा हुआ है नीचे से 8वें स्थान पे। तो उसने क्या बोला था कि 6ठा है, तो मतलब 1 2 3 4 5 यहां पर है, तो 1 2 3 4 5 भी यहां पे होंगे बीच में, क्योंकि ये बीचों बीच बैठा हुआ है। बीचों बीच का मतलब समझ में आया था ना आपको, बीचों बीच बैठा हुआ है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में पूछा गया, कितने विद्यार्थी हैं उनके बारे में हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा कि हम किसी का अगर हम पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर स्थान फाइंड आउट कर लें यहां से कि ऊपर से कौन से स्थान पर है और नीचे से कौन से स्थान पर है, तो क्या होगा, जब हमें ऊपर से और नीचे से हमें पता चल जाएगा इसका स्थान कौन सा है, तो टोटल नंबर वो लगा देंगे अपना फॉर्मूला। क्या लगाते हैं अपना फॉर्मूला ये है, हमारा स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको, सूत्र क्या है हमारा, T = R + L-1। ये हमारा फॉर्मूला था, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, कल की क्लास में बताया। सिंपल सा फॉर्मूला ये हमें T = R + L-1, ना कि हमें ये बताना है कि नया स्थान कौन सा है, पुराना स्थान कौन सा है, वो वाले पे नहीं जाएंगे हम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे। तो इसका फाइंड आउट कर लो कैसे। ए का क्या था 5वां, 5 से 6ठे नंबर पे, तो ऊपर से क्या हुआ, सी का स्थान यहां से 11वें नंबर पे हुआ या नहीं हुआ, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, तो 11वें नंबर पे हुआ या नहीं हुआ, 11th नंबर पे हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, 11वें नंबर पे हो गया ऊपर से। और नीचे से फाइंड आउट करेंगे, तो नीचे से फाइंड आउट क्या करेंगे हम, 8 + 6 = कितना होता है, 8 और +6 = 14।
14 स्थान हुआ नहीं हुआ? बता देता हूं आपको, देखो 8 9 10 11 12 13 14, 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर है नीचे से। समझ में आ गया आपको? 14वें ऊपर से है, 11वें स्थान पे, नीचे से है 14वें स्थान पे। सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम, सी का स्थान फाइंड आउट कर रहे हैं। आप किसी का भी कर सकते हो स्थान, तो फाइंड आउट ऊपर से करोगे, नीचे से किसी का भी। सी मैंने इसलिए लिया क्योंकि सेंटर में पड़ रहा है, आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी। नीचे से अगर ए का फाइंड आउट करोगे तो हम ए को भी लेके कर सकते हैं, बी को भी लेके कर सकते हैं, सी को भी लेके कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एक बंदे की हम जगह अगर पता कर पाए कि एक हमारा ए बी सी कहां पर बैठा हुआ है, तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं हम, टी बराबर क्या है हमारा, आर प्लस एल माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ, तो आर की वैल्यू क्या होगी, राइट हैंड साइड मान लो या अप साइड मान लो, डाउन साइड मान लो, तो 11 प्लस 14 माइनस 1, यही होता है। तो जब 11 और 14 माइनस 1 करेंगे तो 14 और 11 25 होता है, 25 माइनस 1 तो 24 हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल आ जाएंगे कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। 24 हमारे टोटल नंबर है। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सी का वैल्यू मैंने इसलिए ली क्योंकि सेंटर में था। अगर आप ए से फाइंड आउट करोगे, बी से फाइंड आउट करोगे, किसी से फाइंड आउट करो, आप कर सकते हो आराम से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर ए की हम पूछा जाए तो यहां पे 8वां था इसी, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पे था, और ऊपर से क्या था 25 पे था। तो टोटल हम ए की अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कहां पर है वो 20, नीचे से प्लस, ऊपर से 5 माइनस 1, तो 25 माइनस 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा 24 आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपने ए से फाइंड आउट कर लिया, बी से भी फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी एक बच्चे से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जहां पूछा गया ए बी सी, मैंने सी इसलिए लिया था क्योंकि सेंटर में था, तो आप किसी को भी लेके फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से कि कुल स्टूडेंट कितने थे इस पंक्ति के अंदर, इस क्लास के अंदर। समझ में आ गई आपको ये बात? समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि मैंने इस तरीके से समझाया कि जहां तक है आप भूलोगे नहीं इस चीज को। तो 24 हमारे स्टूडेंट होंगे टोटल क्लास के अंदर, इससे ज्यादा नहीं है। कैसे फाइंड आउट करना है बता दिया। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बी के बेस पर भी आप निकाल के देख लेना। बी का नीचे से 8वां है, ऊपर से कौन सा होगा -1 कर देना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको। समझ में आई आपको ये बात? तो जहां तक है आपको आज की वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज की क्लास मैं आपकी यहीं पर ही खत्म करता हूं। कल मैं आपके इसके पार्ट अगले पे लेके जाऊंगा, इसकी अगली स्टेप पर लेकर जाऊंगा। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्लीज बेल आइकन को दबा के जाइएगा ताकि जो पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।